जय श्री कृष्ण मित्रों, धार्मिक पुराण में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी दान करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है और कौन सा दान सबसे अधिक पुण्य देता है? चलिए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आशीष और उसकी पत्नी का जीवन जलाने की लकड़ियां बेचकर चलता था। कमाई इतनी कम होती थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, आशीष, ये जलाने की लकड़ियों से गुजारा मुश्किल है। न त्योहार मना पाते हैं, न खुशियां होती हैं। क्या हमारा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? आशीष ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं समझता हूँ तुम्हारा दुख, लेकिन इस गांव को छोड़कर मैं शहर नहीं जा सकता। यहाँ की शांति मैं नहीं खोना चाहता। कृपया अब इस विषय को आगे मत बढ़ाना। उस दिन आशीष लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। बहुत दूर चलने के बाद भी उसे कोई बड़ा पेड़ नहीं मिला। उसने एक छोटा सा पेड़ देखा और सोचा, यह पेड़ तो छोटा है, लेकिन आज के लिए इससे काम चल जाएगा। वह लकड़ी काटकर घर लौटने लगा। बाजार में उसने देखा कि कोई भी उसकी लकड़ियां खरीदने को तैयार नहीं था। थक हार कर वह लौटने ही वाला था कि एक व्यक्ति ने उसे आवाज दी, सुनो भाई, ये लकड़ियां कितने की हैं? आशीष ने कहा, महाराज, अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो 10 रुपए में दे दूंगा। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, दाम तो ठीक हैं, लेकिन मैं तुम्हें इनका कुछ और मूल्य चुकाऊंगा। चलो पहले मेरे घर चलो। वह व्यक्ति आशीष को अपने घर ले गया, जो रामपुर गांव के मंदिर के पुजारी थे। वहां आशीष को भरपेट भोजन कराया गया। आशीष ने कहा, महाराज, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं लकड़ियां सस्ती देकर आपकी सेवा करूंगा। शाम को आशीष घर लौटा। उसकी पत्नी ने पूछा, आज इतनी देर क्यों हो गई? क्या कोई बड़ा सौदा हुआ? आशीष ने 5 रुपए देते हुए कहा, सौदा बड़ा तो नहीं था, पर अच्छा जरूर था। पत्नी ने गुस्से में कहा, सिर्फ 5 रुपए, रोजाना से भी कम। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक महान व्यक्ति से मिला। वह ब्राह्मण पुजारी अपने घर आने वाले हर व्यक्ति को प्यार से भोजन कराते हैं। उन्होंने मुझे भी भोजन कराया। ऐसे लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। पत्नी ने पूछा, तुमने उनकी मदद कैसे की? आशीष ने उत्तर दिया, वह अमीर तो नहीं है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं सस्ती लकड़ियां देकर उनकी सेवा करूंगा। मैंने उन ब्राह्मण से कहा, मैं अपनी लकड़ियां आधे दाम में देने के लिए तैयार हूं, और कल से मैं कुछ लकड़ियां विशेष रूप से आपके लिए काटूंगा, बाकी बेचने के लिए रखूंगा। पत्नी ने कहा, यह तो सही है, लेकिन अगर तुम 2 ढेर लकड़ियां नहीं काटोगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? आशीष ने जवाब दिया, मैं जो कर सकता हूँ पूरी कोशिश करूंगा, बाकी भगवान की मर्जी। मैंने उन ब्राह्मण के घर भोजन किया है, तुम भी चलो, एक दिन उनका आतिथ्य अनुभव करो। आशीष हर दिन लकड़ियां काटता और शास्त्री जी से किए वादे को निभाने के लिए मेहनत करता रहा। एक दिन उसने लकड़ियां शास्त्री जी के घर पहुंचाई। शास्त्री जी ने कहा, आज मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जा सकते हो। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं यह लकड़ियां यहीं के लिए लाया हूँ, आप बाद में दे दीजिएगा। शास्त्री जी घर गए और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने चिंतित होकर कहा, आपने ऐसा वादा क्यों किया? घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस भोजन के जो आपने अभी तक खाया नहीं। इस समय हम आशीष को कैसे भोजन करा पाएंगे? शास्त्री जी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, जो भी हमें मिला है भगवान की कृपा है। पहले आशीष को भोजन कराऊंगा, फिर भगवान का भरोसा। आशीष जंगल में गहरी जगह लकड़ियां काटने गया। यह इलाका उसे अनजाना और डरावना लगा। उसने सोचा, यहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं, अगर कुछ हुआ तो क्या होगा? इन विचारों के बीच उसने एक बड़े पेड़ को काटने की कोशिश की। पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर पास के टीले पर गिर गई। तभी अचानक एक तपस्वी वहाँ प्रकट हुए। तपस्वी ने गुस्से में कहा, मेरी तपस्या किसने भंग की? अरे ओ दुष्ट, क्या वह तुम ही हो जिसने मेरी तपस्या भंग की है? तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुत्ता बन जाओगे। घबराते हुए आशीष बोला, महाराज, मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तपस्वी बोले, यह श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। तपस्वी ने कहा, किसी दयालु और उदार व्यक्ति के घर जाओ, उनके भोजन का बचा हुआ एक दाना भी अगर तुम खा लोगे तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। जब तुम्हारा रंग पूरी तरह से सफेद हो जाएगा, तब समझना कि श्राप समाप्त हो गया है। रोते हुए आशीष ने पूछा, महाराज, मेरी पत्नी का क्या होगा? तपस्वी ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, भगवान उसकी हर जरूरत पूरी करेंगे। जब श्राप टूटेगा तुम्हारे सभी कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। आशीष ने सोचा, अब मैं सबसे दयालु और दानशील व्यक्ति को कहाँ ढूंढूंगा? लेकिन हाँ, पंडित शास्त्री जी है ना, उनसे बड़ा उदार कोई नहीं। इस विश्वास के साथ आशीष अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए शास्त्री जी के पास जाने की योजना बनाने लगा। आशीष कुत्ते के रूप में पहले प्रयास में पंडित शास्त्री के घर पहुंचा।
शास्त्री अपनी पत्नी से कह रहा था, आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया। सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। आशीष ने शास्त्री के बचे हुए भोजन को खा लिया। जैसे ही उसने खाना खाया, उसका आधा शरीर सफेद हो गया। यह देखकर आशीष खुशी से बोला, मुझे पहले ही पता था कि पंडित शास्त्री बहुत उदार हैं। अब मुझे जल्दी से दूसरा ऐसा ही दानी व्यक्ति ढूंढना होगा ताकि मेरा श्राप पूरी तरह समाप्त हो जाए। आशीष अगले दानी व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। एक दिन उसने कपिल नाम के व्यक्ति को खेत में हल जोतते हुए देखा। आशीष तुरंत उसके घर गया और बचे हुए भोजन का इंतजार करने लगा। जब कपिल ने खाना खाया और कुछ बचा हुआ बाहर फेंका, आशीष ने उसे खा लिया, लेकिन इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ। आशीष चौंक कर बोला, यह कैसे हो सकता है? कपिल ने तो गाय दान की थी, फिर भी मेरा रंग क्यों नहीं बदला? उसे कुछ समझ नहीं आया। वह निराश होकर शास्त्री जी के घर लौट आया। वहां उसने दो लोगों को आपस में बात करते सुना। एक कह रहा था, कपिल चाहे कितना भी दानी दिखे, लेकिन वह हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। ऐसा दान तो पाप के समान है। यह सुनकर आशीष को समझ आया कि केवल दिखावे के लिए किया गया दान वास्तविक पुण्य नहीं लाता। तभी उसे पता चला कि राजा के महल में अन्न दान और वस्त्र दान हो रहा है। आशीष ने सोचा, राजा का दान सच्चा और निष्कलंक होगा, मुझे वहां जाना चाहिए। वह राजमहल पहुंचा और देखा कि राजा खुद लोगों के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके दान और उदारता की चर्चा हर कोई कर रहा था। जब राजा का भोजन समाप्त हुआ और बचा हुआ खाना बाहर फेंका गया, आशीष ने उसे खा लिया, लेकिन फिर भी उसका रंग नहीं बदला। यह देखकर वह निराश होकर बोला, यह कैसे संभव है? इतने महान राजा के भोजन के बाद भी मेरा श्राप नहीं टूटा। यह श्राप कुछ अलग ही प्रतीत होता है। आशीष अब उलझन में था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उससे क्या चूक हो रही है। आशीष अपनी परेशानी लेकर उस तपस्वी ऋषि के पास पहुंचा। उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताते हुए कहा, महाराज, मैंने पंडित शास्त्री का बचा हुआ खाना खाया, जिससे मेरा आधा शरीर सफेद हो गया। फिर मैंने कपिल और हमारे राजा जैसे दानी लोगों का भोजन खाया, लेकिन मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप अब भी मेरे साथ है। कृपया मुझे समझाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, आशीष, जिनका भोजन तुमने खाया वे सच्चे दानी नहीं थे। कपिल ने ऐसी वस्तुएं दान की जो उसकी जरूरत की नहीं थी, और राजा भले ही लोगों की मदद कर रहे हों, लेकिन उनके दान का धन जनता द्वारा दिए गए कर से आता है। सच्चा दान वह होता है जो व्यक्ति अपने कष्ट सहकर दूसरों की मदद के लिए देता है। शास्त्री ने भूखे को भोजन कराया था, इसलिए तुम्हारे श्राप को कम करने में वह मददगार साबित हुआ। आशीष यह सुनकर उदास मन से वहां से चला गया। चलते चलते उसकी भूख बढ़ गई। रास्ते में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो घड़े में पानी ले जा रहा था। बूढ़ा आदमी अपना खाना निकाल कर खा रहा था। आशीष भूखा था और उसके पास जाकर खाने के लिए कुछ मांगा। बूढ़े ने अपना खाना आशीष के साथ बांट लिया। आशीष को लगा कि दान छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि दिल से किया गया दान ही सच्चा होता है। आगे बढ़ते हुए आशीष अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी ने सुझाव दिया, पास के शहर में एक सेठ रहते हैं जो पुण्य खरीदते हैं। तुम वहां जाकर अपना पुण्य बेचकर धन प्राप्त कर सकते हो। आशीष ने अनमने मन से जाने का निर्णय लिया। पत्नी ने उसके लिए 4 रोटियां बनाई और वह चल पड़ा। रास्ते में उसने एक तालाब के पास बैठकर रोटियां खाने की सोची। तभी उसने देखा कि एक भूखी कुतिया उसके सामने खड़ी है। कुतिया के साथ उसके बच्चे भी थे जो भूख से व्याकुल थे। आशीष ने अपना दिल पसीजते हुए कुतिया को एक एक करके 4 रोटियां खिला दी। फिर वह सेठ के पास गया और पुण्य बेचने की बात की। सेठ ने उसे दोपहर में आने को कहा। सेठ की पत्नी पतिव्रता थी और उसने बताया कि आशीष का सबसे बड़ा पुण्य वह है जो उसने तालाब पर एक भूखी कुतिया को रोटियां देकर कमाया। सेठ ने आशीष से कहा, मैं उस पुण्य को खरीदना चाहता हूँ, बताओ इसका मूल्य क्या होगा। सेठ ने रोटियों का वजन मापा और पलड़े के दूसरे तरफ हीरे मोती रखना शुरू किया, लेकिन कई थैलियां भरकर हीरे रखने के बावजूद रोटियों वाला पलड़ा नहीं उठा। यह देखकर आशीष चकित रह गया। उसने सोचा, ऐसा पुण्य मैंने कभी नहीं कमाया था। यह सचमुच अद्भुत है। घर लौटते समय आशीष ने तालाब के पास से कुछ चमकदार पत्थर उठाए और कपड़े में बांध लिए। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने पोटली खोलकर देखा तो उसमें बेशकीमती
कीमती हीरे मोती भरे हुए थे। पत्नी ने खुशी खुशी आशीष को दिखाया। आशीष खुद यह देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे समझ आ गया कि सच्चा पुण्य वही होता है जो दूसरों के कष्ट को मिटाने के लिए किया जाए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। अपने किए गए पुण्य के द्वारा आशीष फिर से अपने मूल रूप में लौटकर अत्यंत प्रसन्न था। आशीष ने इन चमत्कारी घटनाओं को अपने पुण्य का फल समझा, जो उसने भूखी कुतिया को रोटियां खिलाकर अर्जित किया था। उसने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन अपनी पत्नी को सुनाया। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि जब किसी जरूरतमंद या अभावग्रस्त व्यक्ति की सहायता की जाती है तो उसका फल अनगिनत गुना होकर वापस मिलता है। यह वही सच्चा दान होता है जो सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। भगवान की कृपा से साधारण पत्थर भी हीरे मोती बन सकते हैं। ऐसे में संकटग्रस्त या आपदा के समय, जैसे भूकंप, बाढ़ या अकाल के दौरान, किसी भूखे को भोजन या प्यासे को पानी देने जैसा छोटा सा दान भी महान पुण्य का कारक बनता है। इसके विपरीत कुपात्र को दिया गया दान तामसी माना जाता है। प्रशंसा, मान या प्रतिष्ठा के लिए किया गया दान राजसी होता है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम हानिकारक हो सकता है। इसलिए दान का महत्व त्याग में है, न कि वस्त्र, धन या सामग्री की कीमत में। निश्चल और निष्काम भाव से किया गया दान ही सात्विक दान होता है, जैसे भूखे को भोजन देना या प्यासे को पानी पिलाना। ऐसे दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको यह संदेश देना है कि सच्चा दान वह है जो हृदय से, त्याग और सहानुभूति के साथ किया जाए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाएं और अपने विचार हमारे साथ साझा करें।